कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले से ही जानते हैं कि कोशिकाएं अलग अलग प्रकार और आकार की हो सकती हैं, जैसे कि गोल कोशिकाएं, प्लेट जैसी कोशिकाएं, लंबे धागे जैसी कोशिकाएं, रॉड जैसी कोशिकाएं। कोशिकाएं न केवल जीवों का शरीर बनाती हैं, बल्कि ये उनकी प्रकार्य इकाई यानी फंक्शनल यूनिट भी होती हैं। मतलब कि हर कोशिका का अपना व्यवहार है। हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का जीवन काल भी होता है। वे पैदा होती हैं, बढ़ती हैं और मर जाती हैं। अब हम कोशिका यानी सेल को और जानेंगे। एक जीवित कोशिका एक छोटी जेली की तरह होती है, जिसके ऊपर कई परत हो। वो परत कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है। कोशिका के अंदर जेली जैसा भाग कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं उसे। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन उसको बाकी कोशिकाओं से अलग करती है और वह यह भी नियंत्रित करती है कि क्या उसके अंदर आता है और क्या बाहर जाता है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक सघन मतलब डेंस गोल या लगभग गोल भाग होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यह सामान्यतः गोल होता है और कोशिका के बीच में होता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से एक खाल की मदद से हटा होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस कोशिका का एक बहुत अहम भाग होता है और लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 18वीं शताब्दी में अलग अलग कोशिकाओं में न्यूक्लियस की खोज की थी। देखिए, यह प्याज के छिलके का सूक्ष्म दृश्य यानी माइक्रोस्कोपिक व्यू है। हर कोशिका में एक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, गोल न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका को आकार देती है। जैसे हमारे शरीर में कई अंग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उसी प्रकार कोशिका में भी कई अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इन्हें कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स कहते हैं। हर कोशिकांग मतलब ऑर्गेनल का एक या उससे ज्यादा विशेष काम होता है। जैसे कि एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रियन, जिसको बहुवचन में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा घर मतलब कि पावर हाउस कहते हैं। यह कोशिका के चयापचय कार्यों या कहें मेटाबॉलिक फंक्शंस में भाग लेता है और खाने से ऊर्जा पैदा करता है। एक और कोशिका यानी ऑर्गेनल की बात करते हैं, राइबोसोम। ये प्रोटीन उत्पन्न करता है। कोशिकाओं में कई ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग होते हैं और सबका कार्य अलग होता है। कभी कभी हम कोशिका में खाली जगह देखते हैं, जैसे कि वहां वैक्यूम हो। उस बनावट को वैक्यूल कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में कई छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। बहुत से पौधों की कोशिकाओं में भी वैक्यूल पाए जाते हैं। ये असल में सामान जमा करने वाले बुलबुले होते हैं, जो कूड़ा, पोषक तत्व आदि कुछ भी जमा कर सकते हैं।